तोते के घर जाती है। लेकिन तोता तो अपने घर में नहीं था, घर के बाहर ताला लगा हुआ था। अरे, मैं तो भूल गई थी, चीकू भैया तो अपनी पत्नी को मायके से लेने गए थे आज। वो तो अभी जल्दी लौट कर नहीं आएंगे, अब मैं कहाँ जाऊँ। तभी मानो चिड़िया को तोते के घर के पास कौवों का घर दिखाई देता है। मानो चिड़िया को अपने बच्चों की फिक्र सताई जा रही थी। वो कौवों के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कभी बहन, कभी बहन, दरवाजा खोलिए। बिजली कभी बाहर आती है। क्या हुआ चिड़िया, यहाँ क्या करने आई हो? बिजली बहन, मुझे आपकी मदद चाहिए। आप मुझे कुछ दाना उधार दे दो। मुझे पता ही था तुम ऐसे तो नहीं आ सकती, जरूर कुछ भिखारन की तरह मांगने ही आई होगी। बिजली बहन, ऐसा मत कहिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। मैं बहुत जल्दी आपका दाना लौटा दूंगी। अच्छा, तेरे बच्चे की मैं क्यों चिंता करूं? अगर तुम्हारे बच्चों को दूंगी तो क्या मेरे बच्चे भूखे रहेंगे? चल चली जा यहाँ से, मैं तुझे एक दाना भी नहीं देने वाली। फिर मानो चिड़िया रोती हुई वापस अपने घर की ओर चली जाती है। जाते हुए मानो चिड़िया को एक बेरी का पेड़ नजर आता है, जहाँ से चिड़िया अपने बच्चों के लिए बेर तोड़ती है। तभी मानो चिड़िया की नजर सामने पेड़ के नीचे जाती है, जहाँ एक बूढ़ा कबूतर गिरा हुआ था। मानो चिड़िया उस बूढ़े कबूतर के पास जाती है और उसे उठाती है। बाबा जी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? बेटी, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, अगर तेरे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दे। मानो चिड़िया के पास तो बस वही 2 बेर थे जो उसने अपने बच्चों के लिए तोड़े थे। वो उन 2 बेरों में से एक बेर उस बूढ़े कबूतर को दे देती है। वो बूढ़ा कबूतर जल्दी से वो बेर खा जाता है। बेटी, ये बेर तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और बेर दो खाने के लिए। कबूतर को बहुत भूख लगी हुई थी। चिड़िया के पास जो दूसरा बेर था वो भी चिड़िया बूढ़े कबूतर को दे देती है। कबूतर जल्दी से वो फल खाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मैं कोई साधारण कबूतर नहीं हूँ, मैं एक जादुई कबूतर हूँ। लेकिन एक शराब के कारण मेरी शक्तियाँ खो गई थीं। आज तुम्हारे ये फल खाने के कारण मेरी शक्तियाँ लौट आई हैं। चिड़िया, मैं सब जानता हूँ, तुमने अपने बच्चों का भोजन मुझे दिया है, अब मैं भी तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम्हारे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। बाबा जी, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरे बच्चों ने कई दिनों से अच्छा भोजन नहीं खाया है। जाओ बेटी, काली पहाड़ी के पीछे जाना, वहाँ एक गुफा है, तुम उस गुफा के अंदर चली जाना। वहाँ एक जादुई चील रहता है जो उस गुफा की रक्षा करता है। तुम ये मीठा सेब ले जाओ और उसे ये मीठा सेब खिला देना, और जब वो तुमसे खुश हो जाए तो तुम उस जादुई चील से एक जादुई मटका लेना। तुम्हें जब वो जादुई मटका मिल जाएगा तो तुम्हारे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। मानो चिड़िया ये सारी बातें सुनकर वहाँ से उड़ती है और वो काली पहाड़ी के